प्रेम से बोली गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो है प्रवचन भागवत से लिया गया है। भागवत में लिखा है कि दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जो आत्मिक दीक्षा जो देता है वो गुरु एक होते हैं, इन संसार में जो पढ़ाता है वो गुरु बहुत अनेक होते हैं, हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। भागवत में क्या लिखा है? 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु का नाम इस प्रकार है। धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, पहले धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हाथ जो है क्रिया शक्ति के प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसे ही काम करूंगा। सुबह उठो, धरती माता को प्रणाम करो और निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसा ही काम करूंगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सह करके भी सबको सुख देती है। धरती बहुत कुछ सह करके सबको सुख देती है। धरती से चीर के अनुज जाता है। धरती में पानी है, धरती में सब कुछ गंदा पैखाना दुनियादारी को करना है, सब धरती में ही करता है। इसे कहता है कि धरती बहुत कुछ सह करके भी सब कुछ सबको सुख देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। जितना सहन धरती करती है उतना कोई नहीं करने वाला है। पैखाना कर दो वो भी सहता है, पेशाब करो वो भी सहता है, पानी चीर के निकालता है वो भी सहता है, अगर अनाज चीर के पैदा करता है वो भी सहता है। धरती इतना सहने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसका पहला गुरु धरती को मानो। ठीक है। दूसरा गुरु कहता है वायु से मैंने संतोष और निसंगति सीखी है। कहता हवा, हवा से क्या सीखा? कहता है हवा से मैंने यही सीखा कि हवा में ये संतोष है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी को निंदा करता है, ना किसी को चुगली करता है। वो निसंगत, उनका कोई संगत नहीं है। वो जिधर चाहता है उधर घूमता है। हवा जो है सबको जान बचाती है। अगर सांस न हवा ना रहे तो सांस नहीं ले सकते, लेकिन उनको कोई से दोस्ती नहीं है। वो निसंगति है, सबको मने कि सबको जान बचाते हुए पर भी वो निसंगत है। संगत किसी का नहीं करता। हवा को संगत किसने देखा? कहता हवा जो है मस्त मोला है, वो जिधर चाहती है उधर घूमती है, उनको कोई संगति नहीं है। क्योंकि आकाश से क्या सीखा? कहता आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। आत्मा कहाँ से आती है कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। कहता है कि आकाश ने मुझे सिखाती है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है, ईश्वर उसी के भांति सर्वव्यापी है। आकाश से लोग यही सीखा। कहता जल से मैंने क्या सीखा? कहता जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। कहता है जल में इतना शीतल है, इतना मीठा है, इतना ठंडा है कि कहीं से कितनों गर्म आइए तो जल पी के आप ठंडा हो जाइए, है कि नहीं? जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए, जल की भांति ठंडा रहना चाहिए, जल के भांति परोपकार होना चाहिए। जल चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको पानी पिलाता है। उनको न दोस्ती से मतलब है न दुश्मन से मतलब है, सबको पानी पिलाता है। हाँ, लेकिन सबको पानी पिया के जीवन बचाता है। हाँ, जल की भांति साधक को अगर आप साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो जल की भांति रहिए। आप मधुरता रहिए।
मधुर भांति और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। जिस तरह जल है स्वभाव युक्त मधुर, उस तरह मनुष्य को होना चाहिए। जल के भांति ठंडा रहना चाहिए। कहता है अग्नि से आपने क्या सीखा? अग्नि से क्या सीखा? कहता अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। अग्नि इतना पवित्र है कि उससे खाना बना के हम लोग खाते हैं। अगर अग्नि नहीं रहता तो हम लोग नहीं बच पाते। अग्नि से हृदय में, कहता हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। हृदय में विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार का मन में न रखना। दूसरे के पाप के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरे के पापों की बात में से निकाल दो। विवेका अग्नि से उन्हें जला दो। अग्नि से, मैंने अग्नि से ही मुझे जान बच रहा है। कहता चंद्र से आपने क्या सीखा? चंद्रमा से क्या सीखा? कहता चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है कि बुद्धि और हाथ से शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति भी अपना भान न भूलना और विपत्ति में दुख मत भूलना। कहता है संपत्ति आए तो सुख मत भूलना, सुख में नहीं भूला जाना। संपत्ति में भी अपना भान न भूलना और विपत्ति में दुख मत भूलना। कहता है सूर्य से आपने क्या सीखा? सूर्य से आपने क्या सीखा? कहता सूर्य की भांति परोपकारी होना। सूर्य चाहे चोर हो या बदमाश हो, वो सबको न्यूला देता है, सबको धूप देता है। चाहे किसी रंग का भी आदमी हो, पाप करने वाले हो, पुण्य करने वाले हो, धर्मात्मा हो, चोर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके एक समान परकारी है। किंतु अभिमानी नहीं है। सूर्य जो है अभिमानी नहीं है। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में दिखाई देता है। कहता है एक सूर्य अगर है तो अमेरिका में भी दिखाई देगा, कलकत्ता में भी दिखाई देगा, बिहार में भी दिखाई देगा, बंगाल में भी दिखाई देगा। एक सूर्य है लेकिन सब जगह दिखाई देते हैं। उसी तरह आत्मा भी एक है किंतु विभिन्न देहादि उपाधि के कारण, उपाधियों के कारण स्वरूप वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। आत्मा भी एक है लेकिन सब में है। वो कुत्ता में भी है, बिल्ली में भी है, जानवर में भी है। उसी तरह हम लोग को उपाधि रहित रहना चाहिए, होना चाहिए। राधे राधे।